हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एंड ऑल्सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से जल्दी आ जाइए सब। आज हम इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे आप सबको पता होगा कि मैं आपके लिए एक यूट्यूब लाइव सेशन स्टार्ट किया हुआ हूँ ऑन टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो इसी तरह आज हम आपके साथ मैं डिस्कशन करूंगा इंडिविजुअल बिहेवियर, हाउ एन इंडिविजुअल बिहेवियर इज इम्पैक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। एक एम्प्लॉयज, एक पीपल का इंडिविजुअल बिहेवियर क्या क्या होता है, उसका क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है, सब हम पढ़ने वाले हैं। जल्दी से जल्दी सब आ जाइए, फिर अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से जल्दी लर्नर्स ज्वाइन कीजिए और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी यूजीसी ने 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई भी सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी क्या करिए, उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो आ जाइए, जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए, फिर हम अपना सेशंस को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक ओबी के प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाइए हमारे चैनल यूजीसी नेट आईएफएस को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको इसके जुड़े जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे या फिर कंटेंट होंगे, आपको सब मिलते रहेंगे। और जाके वहां पे आपको ओबी के जितने भी मैंने पढ़ाए हैं सबके प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी सब आ जाइए, जुड़ जाइए, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आई विल वेट फॉर मोर 15 seconds, देन आई विल स्टार्ट विद द सेशन। अब जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। चलिए मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ आज हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, बेसिकली आज हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल बिहेवियर। तो इंडिविजुअल बिहेवियर कैसे इंपैक्ट होता है, बहुत सारे स्टिमुलस उसको इंपैक्ट करते हैं, एक्सटर्नल हो जाता है, इंटरनल हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या क्या एक इंडिविजुअल बिहेवियर का फ्रेमवर्क देखेंगे कि कैसे कौन सा डिजाइन होता है, फ्रेमवर्क होता है जो कि एक इंडिविजुअल बिहेवियर को इम्पैक्ट डालता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कार्ट ल्यूविन्स का फील्ड थ्योरी देखेंगे, फोर्स फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं हम इसे। हम फोर्स फील्ड थ्योरी, कार्ट ल्यूविन का थ्योरी को देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या क्या कॉजेस होता है, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर आने में क्या क्या कॉजेस रहता है, उसको हम स्टडी करेंगे बारीकी से। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या क्या कॉजेस में जैसे परसेप्शन आ जाता है, परसेप्शन को देखेंगे क्या होता है परसेप्शन, एटीट्यूड्स क्या होता है आपका। ओके, उसके बाद देखेंगे बिहेवियर का एज अ मॉडल, एज अ सिस्टम मॉडल लेके हम देखेंगे कि एक बिहेवियर कैसे एक इनपुट आउटपुट प्रोसेस फॉलो करता है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे हाउ लर्निंग कैन इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल बिहेवियर। हम लर्निंग को कैसे यूज करके अपना इंडिविजुअल बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, उसको देखेंगे, हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखेंगे। ओके, बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस दिख सकते हैं और ये मॉडल्स में भी आ जाते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर के मॉडल्स में भी। ओके, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे रिलेटेड टू इंडिविजुअल बिहेवियर, जिससे आपका कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जल्दी से जल्दी सब आ जाइए। चलिए, लेट मी गो टू द फर्स्ट स्लाइड, देन आई विल स्टार्ट विद द सेशन। देखिए, इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है। ओके, मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इंडिविजुअल, हाउ एन इंडिविजुअल इंडिविजुअल एम्प्लॉइज बिहेविंग, हाउ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉइज का बिहेवियर कैसा होता है, तो वो हो जाता है हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर कैसे होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुली। हमें कुछ स्टिमुलीज देते हैं, यहाँ पे क्या क्या स्टिमुलिस हम पढ़ते हैं, टाइप ऑफ स्टिमुली क्या हो जाता है, एक्सटर्नल स्टिमुलिस आइदर वी विल गिव देम, या फिर इंटरनल स्टिमुलिस देंगे। एक्सटर्नल स्टिमुलिस में क्या आ जाएगा, आपका आपका बाहरी फैक्टर्स क्या क्या आपको इम्पैक्ट डाल रहा है। मतलब आप यहाँ पे आपके सेंसेस के थ्रू आप जो भी परसीव कर रहे हो, सेंसेस के थ्रू मतलब यहाँ पे आपको पेन हो रहा है, आप स्मेल कर रहे हो, आप टच कर रहे हो, ओके, आप टेस्ट कर रहे हो, तो ये सब आपका हो जाता है एक्सटर्नल स्टिमुली। तो बाहरी फैक्टर्स आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, आप कुछ कुछ देख रहे हो तो वो क्या हो जा रहा है, आप सी कर रहे हो तो आंख से देख रहे हो, तो वो परसीव कर रहे हो आप। ओके, तो सेंसेस का जब यूज करते हो वो सब हमारा हो जाता है एक्सटर्नल स्टिमुली। इसी तरह इंटरनल स्टिमुली क्या हो जाता है, आपको भूख लग रहा है, ओके, आपको थर्स्ट लग रहा है, आपको पानी पीना है, तो ये सब क्या हो जाता है, इंटरनल स्टिमुली हो जाता है। ओके, आपको फीवर आ रहा है, आपको भूख लग रहा है, आपको स्टोमक पेन हो रहा है, तो ये सब आपके अंदर ही जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं, उसको हम बोल देते हैं इंटरनल स्टिमुली। हेलो दिशा, वेरी गुड आफ्टरनून।
ओके यहाँ पे दिशा हम इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं कि इंडिविजुअल बिहेवियर एक एम्प्लॉयज का एक ह्यूमन बींग्स का कैसे होता है। देखिए एक इंडिविजुअल दो तरह से इम्पैक्ट गिरता है उसको, आइदर हम उसको एक्सटर्नल स्टिमुली जब उसके ऊपर लगाएंगे तब उसको इम्पैक्ट कैसे आएगा, या फिर हम जब इंटरनल स्टिमुली देते हैं तो उसको कैसे इम्पैक्ट होता है। एक्सटर्नल स्टिमुलिस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नल स्टिमुलिस जो हम सेंसेस के थ्रू यूज करते हैं, जो हम अपने इंद्रियास को यूज करते हैं, इंद्रियास यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके, आप अगर किसी को देख रहे हो सेंसेस के थ्रू, आप जितना भी परसीव कर रहे हो आपके 6 सेंसेस के थ्रू, 5 सेंसेस के थ्रू, वो हो जाते हैं आपके एक्सटर्नल स्टिमुली। आप टच कर रहे हो, आपको फील हो रहा है, आप स्मेल कर रहे हो, तो बाहरी फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस डालते हैं। और इंटरनल स्टिमुली यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, आपको इंटरनल मतलब आपको फीवर आ रहा है, फीवर आने के वजह से आपका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, आपको स्टोमक पेन हो रहा है, उसके वजह से आपको क्या बिहेवियर कैसे चेंज होता है आपका, उसके साथ साथ आपको भूख लग रहा है, थर्स्ट लग रहा है, तो उससे इंटरनल स्टिमुली जब होता है कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ह्यूमन बींग्स का इम्पैक्ट एक ह्यूमन बींग्स को चेंज आता है। तो ये हो जाता है हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर, उसके दो फैक्टर्स जो इम्पैक्ट डालते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखिए एक्सटर्नल में और भी फैक्टर्स आ जाएंगे, जैसे आपका हो जाएगा सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोसाइटी को आप देख के भी अपने बिहेव को चेंज करते हो। ओके सोसाइटी भी बहुत इन्फ्लुएंस प्ले करता है यहाँ पे आपका बिहेवियर को चेंज करने में। तो नेक्स्ट चलते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर फ्रेमवर्क। तो एक फ्रेमवर्क है कैसे एक चेंज होता है, कैसा एक प्रोसेस फॉलो करता है एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग और उसका बिहेवियर को चेंज होता है। देखिए यहाँ से देखिए एनवायरमेंट से कुछ फैक्टर आता है आपका इंडिविजुअल को, मान लीजिए आपका बाहरी फैक्टर्स, मान लीजिए आप सोसाइटी में रह रहे हो तो सोसाइटल फैक्टर्स आल्सो प्ले एन क्रूशियल रोल। आप बाहर को देख के अपना बिहेवियर चेंज करते हो। ओके तो आप देख रहे हो आपको भूख लग रहा है, आपको कहीं आप कहीं पर मॉल देख लिए तो आपको ड्रेस कपड़े खरीदने का मन किया, शॉपिंग करने का मन किया, तो वो क्या हो जाता है एनवायरमेंट। आपका एनवायरमेंट कैसा प्ले करता है आपका इंडिविजुअल बिहेवियर को चेंज करने में। फिर इंडिविजुअल का चेंज क्या होगा, उसका बिहेवियर चेंज होगा, बिहेवियर चेंज होने के बाद क्या होगा उसका आउटकम्स आएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे और एक आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, एक एम्प्लॉइज था। ओके एक एम्प्लॉइज जब वो एम्प्लॉयड होता है उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा रहता है, वो अच्छा से काम करता है। जब वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, उसका नौकरी निकल जाता है, उसको ले ऑफ कर देते हैं, तब उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। पहले वो क्या होता था, पहले खुश रहता था, काम में बहुत अच्छा काम करता था, अभी उसको जब ले ऑफ हो गया, उसका अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, वो उसका बिहेवियर चेंज हो गया। तो यहाँ पे एनवायरमेंट क्या हो गया, यहाँ पे एनवायरमेंट आपका जो आपको ले ऑफ कर दिए। ओके और इंडिविजुअल को वो कैसे इंपैक्ट डाला, उसका मूड ऑफ हो गया, तो वो हो जाता है आपका बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर का आउटकम आ जाता है, आपका मूड स्विंग हो जाता है, आप बहुत ही एंग्री रहते हो, आप बहुत ही सैड रहते हो। तो ये हो जाता है आपका इंडिविजुअल बिहेवियर फ्रेमवर्क। हेलो प्रतीक, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए ये हो गया आपका इंडिविजुअल बिहेवियर। उसके बाद देखिए कर्ट लुईन ने दिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2019 का यूजीसी नेट का पेपर में आया था, कर्ट लुईन का फोर्स फील्ड थ्योरी। ओके तो उन्होंने क्वेश्चंस कैसे पूछा था, फोर्स फील्ड थ्योरी दिए थे क्वेश्चंस में, और इन्होंने बोला था कि फोर्स फील्ड थ्योरी को किसने दिया था, तो आपको बताना होगा आंसर क्या, कर्ट लुईन ने इसका आंसर हो जाएगा। ओके कर्ट लुईन ने दिया था। According to psychologist Kurt Lewin, individuals are influenced by a number of diverse factors, both genetic and environment. तो ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स इंपैक्ट डालते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर को, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया जेनेटिक फैक्टर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस डालते हैं। ओके आपके पेरेंट्स के बिहेवियर कैसे होते हैं, तो कुछ ना कुछ जीन्स में भी आपको जेनेटिक फैक्टर्स में भी वो आपके पास भी आ जाता है। ओके तो आपका कुछ बिहेवियर आपके पेरेंट्स के जैसे बिहेवियर है, आप भी उसी टाइप के बिहेवियर शो करते हो, उन्होंने बोला था। और उसी के साथ साथ उन्होंने बोला कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जैसे हम कहीं पे काम कर रहे हैं, हम अपने रेफरेंस ग्रुप को देखते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, हम अपने रिलेटिव्स को देखते हैं, वो कैसे सोसाइटी में रह रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, तो उसी तरह हम भी अपने आप को उनके तरह करने का कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये भी एनवायरमेंटल एक वन टाइप ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर हो जाता है। ओके तो कर्ट लुईन ने बताया ये कि बहुत सारे फोर्सेस रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिससे एक इंडिविजुअल का बिहेवियर को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया जेनेटिक एंड ऑल्सो एनवायरमेंटल फैक्टर। ओके ही कॉल्ड दिस एज फील्ड थ्योरी। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कर्ट लुईन ने क्या दिया था, फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट दिया था। ओके फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट दिया था। तो इन्होंने क्या क्या फैक्टर्स बताया था, देखिए एक बिहेवियर कौन सा फैक्टर्स में चेंज होता है, देखिए बी स्टैंड फॉर बिहेवियर, हाउ एन इंडिविजुअल बिहेवियर इज चेंजिंग, और उसके साथ उन्होंने कुछ बिहेवियर का फंक्शंस बताया कि कौन सा फंक्शंस चेंज होने से, कौन सा फैक्टर्स चेंज होने से एक इंडिविजुअल का बिहेवियर चेंज होता है।
तो उन्होंने बताया एक पर्सन और एक एनवायरमेंट अराउंड द पर्सन। तो दिस टू आर द फैक्टर्स दैट इंपैक्टिंग एन इंडिविजुअल बिहेवियर। तो यहाँ पे इन्होंने एक फंक्शन दिया बी इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट पी कॉमा ई। तो पी क्या हो जाता है यहाँ पे, पर्सन आपका हो जाएगा, और ई हो जाएगा आपका एनवायरमेंट अराउंड द पर्सन। तो मैंने बताया कि बिहेवियर कैसे चेंज होता है आपका, आप किस टाइप का एनवायरमेंट में आप रह रहे हो, आपका एनवायरमेंट सराउंडिंग कैसा है। बहुत से ऐसे होते हैं अच्छे अच्छे आदमी, अच्छे मतलब मोटिवेटेड पर्सन के साथ रह के वो भी मोटिवेटेड हो जाते हैं, और भी ऐसे भी बहुत से पर्सन रहते हैं जो कि बहुत ही बुरे लोग, उन लोग ऐसे टाइप के इंसान के साथ रह के खुद भी बुरे हो जाते हैं। तो इट्स एनवायरमेंट प्लेस एन क्रूशियल रोल। आप किस टाइप ऑफ पीपल के साथ मिल रहे हो, आपके ग्रुप्स कैसा है, आपका ग्रुप कल्चर कैसा है, ओके, आपका ग्रुप डायनामिक्स कैसा है। तो दिस आर द फैक्टर्स दैट इंपैक्टिंग एन इंडिविजुअल बिहेवियर, ओके। और जेनेटिक्स तो प्ले करेगा ही करेगा, क्योंकि आपके अगर पेरेंट्स का, देखिए आपका पेरेंट्स से ही आपका जीन आता है, तो आपका कुछ ना कुछ आपका जीन्स तो आपके पेरेंट्स से भी आएगा। तो इसी के लिए उन्होंने बोला जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल प्ले एंड क्रूशियल। तो उन्होंने इसे एक फंक्शन में बताया बी इज इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ बिहेवियर, और दो फैक्टर में वो इंपैक्ट डालता है। एक पर्सन वो इंडिविजुअली कैसे अपने आप को इवॉल्व करता है, वो कैसे किस टाइप ऑफ पर्सन के साथ रहता है, और उसके साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी प्ले करता है, ओके। तो दो टाइप का स्टिमुलिस यहाँ पे आ जाता है, एक इंटरनल स्टिमुलिस और एक एक्सटर्नल स्टिमुलिस, ओके। एक्सटर्नल स्टिमुलिस आप क्या करते हो, आप जो भी फील करते हो, आप अपने ज्ञानेंद्रिय का जब यूज करते हो, आप अपने सेंसेस का जब यूज करते हो, तब तो वो हो जाता है आपका एक्सटर्नल स्टिमुली। इसी तरह आपका इंटरनल स्टिमुलिस क्या हो जाएगा, आपके खुद के अंदर से जो आता है, मतलब आपको खुद के अंदर से चेंज होने का इच्छा होना चाहिए, आपको भूख लग रहा है तब आपका बिहेवियर कैसे हो जाता है, आपको बीमार हो, आपको फीवर है तब आपका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है। तो दिस आर द फैक्टर्स which are impacting an individual behavior, जिन्होंने कर्ट विन फील्ड थ्योरी से बोलते हैं, ओके। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। गुड आफ्टरनून प्रतीक, गुड आफ्टरनून रूसी। चलिए आई होप यहाँ तक आपको इंडिविजुअल बिहेवियर क्या है आपको समझ आ गया होगा, और कौन सा फैक्टर्स, कौन सा बाहरी फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हम एक इंडिविजुअल बिहेवियर को इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे अभी कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, क्या क्या कॉजेस होता है, एक इंडिविजुअल बिहेवियर को क्या क्या फैक्टर्स इंपैक्ट डालता है और उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है। देखिए एक हो जाता है आपका इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आप इनहेरिट करके लाए हो, कहाँ से, अपने फोर फादर्स से, अपने पेरेंट्स से, आपके नेक्स्ट आपके जो फॉरवर्ड जनरेशन थे उनसे आप इनहेरिट करके लाए हो। देखिए यहाँ पे फादर मदर से आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को भी यहाँ पे इनहेरिट करते हो, ओके। तो ये भी आपका एक कॉजेस हो जाता है इंडिविजुअल बिहेवियर के। उसके साथ साथ आपका लर्न्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्न्ड कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या है, ये बिहेवियर आप सीखते हो, बाहर से सीखते हो, आप डिफरेंट सोसाइटीज के साथ मिलते हो, डिफरेंट पीपल्स के साथ मिलते हो, और वहां से कुछ बिहेवियर को लेते हो, लर्न करते हो। जैसे हो गया आप पर्सनैलिटी चेंज होता है आपका। पर्सनैलिटी देखिए पहले आपका पर्सनैलिटी कुछ था, अभी आप डिफरेंट ग्रुप्स के साथ रह रहे हो, डिफरेंट पीपल्स के साथ मिल रहे हो, तो आपका पर्सनैलिटी चेंज होता है, ओके। आपका परसेप्शन, देखिए लर्न कैरेक्टर परसेप्शन, यहाँ पे क्या हो जाता है, आप परसीव करते हो। परसीव क्या करते हो, आप जब अपने सेंसेस को यूज करते हो, जब आप अपने टेस्ट, टच, स्मेल, नोज, ईयर, जब ये 6 सेंसेस का आप यूज करते हो, तब आपका कैसे बिहेवियर चेंज होता है, ओके। उसके साथ आपका वैल्यूज ऑल्सो प्ले एन क्रूशियल रोल इन एन इंडिविजुअल बिहेवियर। आपका वैल्यू सिस्टम कैसा है, ओके। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहां का वैल्यू सिस्टम, वहां का रूल्स गाइडलाइंस कैसा है। तो दिस आर द वैल्यूज दैट इंपैक्टिंग एन इंडिविजुअल बिहेवियर। उसके साथ आपका एटीट्यूड्स, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, आपका बिलीफ पॉजिटिव है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो या फिर नेगेटिव एटीट्यूड रखते हो। पॉजिटिव एटीट्यूड पीपल्स टेंड्स टू बी मोर सक्सेसफुल देन द नेगेटिव एटीट्यूड पीपल। तो इसी के लिए आपका एटीट्यूड भी इंडिविजुअल बिहेवियर में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, ओके। So these are the factors that are impacting and learned characteristics and also an individual behavior। तो क्या क्या है, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, और हमारा आ जाता है वैल्यू सिस्टम, और हमारा आ जाता है एटीट्यूड सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए परसेप्शन क्या है, मैंने जैसे बताया रिजल्ट ऑफ वेरियस सेंसेस। जब आप अपना सेंसेस का यूज करते हो, सच एज फीलिंग, सीइंग, हियरिंग, इटीसी, टचिंग, स्मेलिंग, ये सब क्या हो जाता है, जब आपने सेंसेस का यूज करते हो तब आपका परसेप्शन आता है, परसीव करते हो। इफ ए मैनेजर परसीव्स ए सबऑर्डिनेट्स एबिलिटी एज लिमिटेड, ही विल गिव हिम लिमिटेड रिस्पांसिबिलिटी इवन इफ द सबऑर्डिनेट्स इज एन एबल पर्सन। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, आपके जो भी एम्प्लॉइज है, आप जो उनको
किस तरह परसीव करते हो। मान लीजिए आपके एक सबॉर्डिनेट्स है, आप उनको सोचते हो कि बहुत ही काबिल इंसान है, बहुत ही उसके पास एबिलिटी है, वो अच्छे से काम कर सकता है, तो आप क्या करोगे, आप उसको और अच्छे से काम दोगे और अच्छा बताओगे कि चलो भाई ये करते हैं वो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टास्क उनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे। इसी तरह अगर एक मैनेजर्स को ये ख्याल आता है कि ये सोचता है कि ये लिमिट, ये जो एम्प्लॉयज है, जो सबॉर्डिनेट्स है, ये इनएबिलिटी है, इनएबलेबल है, मतलब उसके पास कैपेसिटी नहीं है काम करने के लिए, ओके, वो एबल नहीं रखता है, नॉट एबल टू डू द वर्क, तो वो क्या करेगा, उसको लिमिटेड काम देगा कि भाई तू इतना ही सही काम कर। तो यहाँ पे परसेप्शन प्लेस एन क्रूशियल रोल। आप एक इंसान के प्रति, आप एक पीपल के प्रति आपके दिमाग में क्या परसेप्शन बना लेते हो और उसी तरह का आप अपने उसके साथ बिहेवियर करते हो, तो ये हो जाता है आपका परसेप्शन। परसेप्शन ऑल्सो प्लेस एन क्रूशियल रोल, ओके। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्या, एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या आ जाता है, देखिए एटीट्यूड मैंने बताया था दो टाइप का एटीट्यूड होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक क्या होता है हमारा नेगेटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड कैसा होता है, आपके अगर अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो यू विल बी लाइक टू डू द मोर वर्क, आपको पॉजिटिविटी आएगा और अच्छे से आप कैपेसिटी के साथ काम कर सकते हो। इसी तरह आपका नेगेटिव एटीट्यूड क्या आ जाएगा, अगर आपका अंदर नेगेटिव एटीट्यूड है तो क्या होगा, आपको वो काम को डिसलाइक करोगे, आपको वो काम करने में पसंद नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक माई जॉब, एक्सप्रेसिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, तो ये क्या हो जाता है, ये वन टाइप ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड है। आई लाइक माई वर्क, आई एंड एक्सप्रेसिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, ओके, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है। उसी तरह नेगेटिव एटीट्यूड क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक माई वर्क, मेरे को मेरा काम करने को पसंद नहीं आता, तो आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव एटीट्यूड शो कर रहे हो, आप अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से खिसकने की कोशिश करते हो, तो ये क्या हो जाता है, आपका नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बिहेवियर एज एन इनपुट आउटपुट प्रोसेस, हम जो बिहेवियर करते हैं वो किस तरह एक सिस्टम मॉडल यूज करता है। सिस्टम मॉडल में मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे हम इनपुट आउटपुट प्रोसेस का यूज करते हैं, हम कुछ इनपुट देंगे, वो कुछ प्रोसेसिंग होगा, फिर वहां से आउटपुट लिख लेगा, ओके, तो ये क्या हो जाता है हमारा इनपुट आउटपुट प्रोसेस। तो देखिए इनपुट देते हैं हम, कुछ प्रोसेस होता है और उसी के साथ कुछ आउटपुट निकलता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है हमारा, यहाँ पे इनपुट हम क्या देते हैं, स्टिमुली, एस स्टैंड फॉर स्टिमुली जनरेटेड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एस इनपुट। हम जो स्टिमुली मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, इनपुट, हम जो इनपुट डालते हैं, स्टिमुली देते हैं, वो किससे होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आता है। हम जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैंने बताया कि हम अपने सेंसेस का यूज करके जब अपना बिहेवियर चेंज करते हैं तो वो हो जाता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ओके। तो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म विच इज एक्टिवेटेड बाय साइकोलॉजिकल प्रोसेस, फिर क्या होता है, उसके माइंड में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलता है, ओके। मान लीजिए बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको भूख लग रहा है, ओके, भूख लग रहा है तो हंगर आपको आ रहा है, तो आप क्या करोगे, खाने के लिए जाओगे। तो फिजियोलॉजिकल नीड यहाँ पे क्या आ गया, आपका फिजियोलॉजिकल नीड आ गया भूख। भूख के लिए आप क्या करोगे, खाना बनाने जाओगे या फिर बाहर कहीं जाओगे खाने के लिए। तो खाना जो अंदर डाल रहे हो, जो बाहर जा रहे हो खाने के लिए, तो वो क्या हो जाता है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आप जब खाना खाने के बाद आपको अच्छा फील होता है और आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर एज आउटपुट। पहले आप क्या थे, सैड थे, पहले आपको बहुत ही एंगर लग रहा था, खाने को बहुत भूख लग रहा था, हंगर था, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जब आपने खाना खा लिया, प्रोसेसिंग कर लिया अपना, उसके बाद उसका एंड रिजल्ट आउटपुट क्या लगेगा, आप अभी खुश रहोगे, अच्छा लगेगा, अच्छा फील करोगे। तो ये हो जाता है बिहेवियर, आपका बिहेवियर टोटली चेंज हो गया फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस। तो ये हो जाता है आपका बिहेवियर एज ए आउटपुट। चलिए, आई होप बिहेवियर ऐसे इनपुट आउटपुट प्रोसेस क्या है आपको समझ आ गया होगा। लर्निंग, हाउ लर्निंग कैन चेंज इंडिविजुअल बिहेवियर। देखिए लर्निंग को हम कैसे यूज करके एक इंडिविजुअल बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम जितने ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे, जितना अच्छा नए नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जितना अच्छा पढ़ते रहेंगे, लर्निंग नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो इसी की तरह हम जितना अच्छा लर्न करेंगे ना, उसी तरह हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर भी चेंज होगा। देखिए रोल ऑफ पेरेंटिंग, देखिए पेरेंटिंग प्लेज एन क्रूशियल रोल इन इंडिविजुअल बिहेवियर चेंजेस। आपके पेरेंट आपको जिस तरह गाइड करेंगे, उसी तरह आपका इंडिविजुअल बिहेवियर चेंज होगा। इसी के लिए बोलते हैं ना कि जब आप कोई भी बच्चा होता है, उसको बोलते हैं कि बहुत अच्छे से, उनको पेरेंट्स को बोलते हैं कि इसको अच्छे से गाइड करो ताकि वो बहुत अच्छा बन सके। तो पेरेंट्स प्लेज एन क्रूशियल रोल। एजुकेशन, देखिए एजुकेशन ऑल्सो प्लेज एन क्रूशियल रोल। आप अगर अच्छा एजुकेशन आपको नहीं मिल रहा है, ओके, तो आप क्या कर पाओगे, आपका बिहेवियर चेंज नहीं हो पाएगा। तो आप इसी के लिए एजुकेशन ऑल्सो प्लेज एन क्रूशियल रोल। जॉब ट्रेनिंग,
देखिए, आप अगर कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते हो तो आपको आपके लिए एक स्किल एंड डेवलपमेंट स्किल्स रहता है। आपका स्किल्स इंप्रूव डेवलपमेंट टेस्ट भी होता है, आपका स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको किस तरह आपका बिहेव करना है आपके क्लाइंट्स के साथ, अपने सुपीरियर्स के साथ। इसी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, स्किल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। उसी की तरह मैनिपुलेशन ऑफ रिवॉर्ड्स, तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स को भी देके उनका बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा बिहेव शो कर रहा है, कोई ह्यूमन बींग्स अच्छा बिहेव शो कर रहा है, तो हम उसको रिवॉर्ड्स देंगे। ओके, तो इसी तरह हम उनको चेंज कर सकते हैं बिहेवियर। दिस आर द फैक्टर्स थ्रू विच लर्निंग कैन चेंज एन इंडिविजुअल बिहेवियर। नेक्स्ट चलते हैं, बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। देखिए, बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है, तो ये है एक्सट्रावर्सन, एग्रीवेबलनेस, कॉन्शियसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड ओपननेस टू एक्सपीरियंस। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या आता है। तो 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, तो आप इसको इजीली एक छोटा सा निमोनिक से याद रख सकते हो, OCEOCN। OCN से आप इसे याद रख सकते हो। O से क्या हो जाएगा, ओपननेस, C से क्या हो जाएगा, कॉन्शियसनेस, E से क्या हो जाएगा, इमोशनल स्टेबिलिटी, A से क्या हो जाएगा, एग्रीबलनेस, और N से हो जाता है आपका यहाँ पे एक्स्ट्रावर्सन को, या फिर न्यूरोटिक्स हम उसको भी बोलते हैं। तो यहाँ पे N की जगह हम इसको एक्स्ट्रावर्सन भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये छोटा सा निमोनिक से आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हो। तो जैसे एक्स्ट्रावर्सन में क्या आ जाएगा आपका, एक्स्ट्रावर्सन में क्या आ जाते हैं, ग्रेगरियस, एसेटिव एंड सोशिएबल। तो इस टाइप ऑफ जो भी पर्सन कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स शो करते हैं, इस टाइप ऑफ पर्सन कैसे रहते हैं, वो बहुत ही सोशिएबल रहते हैं, बहुत ही मिलजुल जाते हैं, सबके साथ मिलजुल जाते हैं, बहुत ही सोशिएबल रहते हैं। ओके, सबके साथ मिलते जुलते रहते हैं। एग्रीबलनेस क्या होता है, देखिए एग्रीबल नाम से पता चल रहा है, एग्रीनेस, एग्री करते हैं, हर चीज में एग्री कर जाएंगे। तो ये इस टाइप ऑफ पर्सन क्या क्या ट्रेट्स शो करते हैं, ये कोऑपरेटिव होते हैं, वार्म नेचर के होते हैं, ओके, फ्रेंडली नेचर के होते हैं, एंड एग्रीएबलनेस भी होते हैं। ओके, तो आपको ये छोटा छोटा कीवर्ड याद रखना पड़ेगा। इसी तरह आपका कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगा, देखिए कॉन्शियसनेस मतलब इट डील्स विद कॉन्साइज नेचर ऑफ योर माइंड। तो यहाँ के ह्यूमन बींग्स क्या रहते हैं, एम्प्लॉइज, जो भी पर्सन रहते हैं वो क्या रहते हैं, हार्ड वर्किंग रहते हैं, ऑर्गेनाइज रहते हैं एंड डिपेंडेबल। तो यहाँ के जितने भी पर्सन रहते हैं हार्ड वर्क काम करने का बहुत ही पसंद करते हैं, और जो भी काम करेंगे वो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करेंगे। ओके, उसके तरफ फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा, इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी वाले जो रहेंगे क्या है, इमोशन को अपने स्टेबल कंट्रोल में रखते हैं, तो काम रहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट, खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं, और कूल रहते हैं। ओके, लाइक MS धोनी। ओके, कूल। तो फिर ओपननेस टू एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, आप अपने मतलब कुछ भी न्यू चीज के लिए एक्सपीरियंस करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं ये इस टाइप ऑफ पर्संस। तो ये क्या होते हैं, क्रिएटिव रहते हैं, तो वे हमेशा एक्सपीरियंस करके न्यू आइडियाज, न्यू कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करते रहते हैं, क्रिएट करते रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं, हमेशा कुछ न्यू चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए हमेशा ये क्या होते हैं, क्यूरियस रहते हैं, और ये वेल कल्चर्ड भी रहते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो कैसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, एक्स्ट्रावर्सन का मतलब क्या हो जाएगा, आपको पूछा रहेगा कि एक्स्ट्रावर्सन जो टाइप ऑफ पर्संस रहते हैं, जो पीपल्स रहते हैं, वो किस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, किस टाइप ऑफ ट्रेट्स को शो करते हैं। एग्रीएबलनेस जो पर्संस रहते हैं वो किस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स को शो करते हैं। तो आपको यहाँ एग्रीएबलनेस में क्या बताना पड़ेगा, वो हमेशा कोऑपरेटिव रहते हैं, वार्म रहते हैं, और हर चीज में एग्री करते रहते हैं। और कॉन्शियसनेस को जो रहते हैं, कॉन्शियसनेस कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट करते हैं, शो करते हैं, ये बहुत ही हार्ड वर्किंग टाइप रहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, और डिपेंडेबल भी रहते हैं। इसी तरह इमोशनल स्टेबिलिटी जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी, अपने इमोशंस को वो कंट्रोल में रखते हैं। तो इसी के लिए ये हमेशा काम रहते हैं, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं, और कूल भी रहते हैं। और ओपननेस टू एक्सपीरियंस मैंने जैसे आपको बताया था, ये हमेशा कुछ न्यू चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए हमेशा क्यूरियस रहते हैं, और ये हमेशा कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं, कुछ न्यूली क्रिएटिव डेवलपमेंट करने का कोशिश करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं एमसीक्यूज करते हैं। देखिए एमसीक्यूज में पहला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। देखिए जो हम इंडिविजुअल बिहेवियर को पढ़ते हैं वो कौन सा सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं, क्या हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, क्या हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, क्या हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, या फिर सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इंडिविजुअल बिहेवियर को हम स्टडी करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट को प्रीफर करते हैं, क्या हम साइकोलॉजी को प्रीफर करते हैं, क्या हम सोशियोलॉजी को प्रीफर करते हैं, पॉलिटिकल साइंस, या फिर एंथ्रोपोलॉजी। क्या हो जाएगा इसका आंसर,
चलिए सब बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं इट्स रिलेटेड टू द माइंड। हम साइकोलॉजी में इट्स रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, एटीट्यूड, एक ह्यूमन बीइंग का एटीट्यूड कैसा होता है, उसका लाइफस्टाइल कैसा होता है, इट ऑल रिलेटेड टू द माइंड हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, उसका बिहेव, वो कैसा बिहेव करता है, उसका मोटिवेशन स्किल्स कैसा रहता है, ये सब हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग्स, हम अपने एंसेस्टर के बारे में स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। और पॉलिटिकल साइंस को तो आपको पता है, यहाँ पे हम जितने भी पॉलिटिकल फैक्टर्स रहते हैं उसको स्टडी करते हैं। और सोशियोलॉजी में हम क्या करते हैं, सोसाइटी रिलेटेड फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। आई होप इंडिविजुअल बिहेवियर कहाँ पे पढ़ते हैं हम, साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क, देखिए आपको यहाँ फ्रेमवर्क पूछा है, स्टेट्स दैट अलोंग विद कॉग्निटिव, कॉग्निटिव के साथ साथ हम एक्सटर्नल सिचुएशंस को भी एक्सपीरियंस करते हैं, फेस थ्रू रिलेवेंट पास्ट इवेंट, जो हमारे पास्ट इवेंट हो चुके हैं उससे हम अपना कॉग्निटिव और एक्सटर्नल सिचुएशंस को कैसे इवॉल्व करते हैं। डिटरमाइन व्हाट पर्संस बिकम एंड दिस विल क्रिएट एन इंपैक्ट इन द सब्सिक्वेंट बिहेवियर। क्या होगा, क्या बिहेवियरिस्टिक फ्रेमवर्क होगा, क्या उसका कॉग्निटिव फ्रेमवर्क में चेंज आएगा, क्या उसको सोशल कॉग्निटिव फ्रेमवर्क बोलते हैं या फिर सोशल फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताएंगे। जब उसका कॉग्निटिव चेंजेस होता है अलोंग विद द एक्सटर्नल सिचुएशंस, मतलब कुछ एक्सटर्नल सिचुएशंस को वो एक्सपीरियंस करता है जिससे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पे उसका माइंड में कुछ चेंजेस आता है, उसका नॉलेज में कुछ क्रिएशंस होता है, नॉलेज में क्रिएटिविटी आता है, जो बाहरी फैक्टर्स की वजह से इंपैक्ट डालते हैं। और बिकॉज ऑफ द पास्ट इवेंट, उसको पास्ट में कुछ हो चुका है तो उसी के वजह से उसका कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो टाइप ऑफ हम सब्सिक्वेंट बिहेवियर को क्या बोलते हैं, क्या उसका बिहेवियर में चेंजेस हो रहा है, क्या उसका कॉग्निटिव फ्रेमवर्क, कॉग्निटिव माइंड में चेंजेस हो रहा है, या फिर सोशल कॉग्निटिव फ्रेमवर्क में चेंज हो रहा है, जो सोसाइटी के वजह से उसका माइंड में चेंजेस आ रहा है, कॉग्निटिव बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है, उसको हम बोलते हैं, या फिर सोशल फ्रेमवर्क हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोशल कॉग्निटिव फ्रेमवर्क। देखिए सोशल कॉग्निटिव फ्रेमवर्क, यहाँ पे आपको कीवर्ड क्या दिया था, देखिए अलोंग विद फ्रेमवर्क स्टेट्स दैट अलोंग विद कॉग्निटिव, कॉग्निटिव के साथ साथ आपको एक्सटर्नल सिचुएशन भी एक्सपीरियंस कर रहे हो थ्रू द पास्ट इवेंट्स। तो आप एक्सटर्नल सिचुएशन यहाँ पे मतलब क्या आ जा रहा है, आपका सोसाइटी कैसा प्ले इंपैक्ट कर रहा है, आपका सोशल फैक्टर्स कैसे प्ले कर रहा है आपका माइंड को चेंजेस करने में, माइंड का डेवलपमेंट करने में। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सोशल कॉग्निटिव फ्रेमवर्क। हाउ सोसाइटी इज प्लेइंग द रोल इन डेवलपिंग योर माइंड, कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने में हाउ द सोसाइटी इज प्लेइंग द रोल। तो वो हो जाता है हमारा सोशल कॉग्निटिव फ्रेमवर्क। ओके, अकॉर्डिंग टू सोशल कॉग्निटिव थ्योरी द पर्सन एंड द एक्सटर्नल सिचुएशंस आर व्हाट विद ईच अदर अलोंग विद द बिहेवियर इटसेल्फ टू डिटरमाइन द बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे आपको कुछ पूछा है कि जो हमने सोशल कॉग्निटिव थ्योरी हमें पढ़ा है, जो एक पर्सन जो बिहेवियर शो करता है और जो एक्सटर्नल सिचुएशन जो उसके ऊपर इंपैक्ट डालता है, वो चीज, वो दोनों क्या है, क्या वो रिलेटेड है, क्या वो लिंक्ड है, क्या वो इंटर रिलेटेड है या फिर कॉम्बाइंड है। जब वो दोनों मिलते हैं तो वो एक बिहेवियर शो करते हैं। ओके, तो वो जो करते हैं उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, क्या वो रिलेटेड है, क्या लिंक्ड है, क्या इंटरडिपेंडेंट है या फिर कॉम्बाइंड है। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। मैंने बताया एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन और यहाँ पे कुछ सिचुएशंस है, एक्सटर्नल सिचुएशंस हम उसे दे रहे हैं। तो बोथ आर व्हाट, बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दे शो द बिहेवियर चेंजेस इन दैम। तो सिचुएशन कैसा इंपैक्ट डालेगा, मान लीजिए एक पर्सन है तो भूख लग रहा है, भूख लग रहा है तो वो क्या करेगा, जाएगा कोई होटल में, अच्छा सा होटल में खाना खा के अपना पेट को भरेगा। तो भूख लग रहा है तब उसका बिहेवियर कुछ डिफरेंट रहेगा, जब वो खाना खाने के बाद आएगा तब उसका मूड कुछ अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्सटर्नल सिचुएशन आप जो डाल रहे हो, जो खाना बाहर से जाके खा के आ रहे हो, जो एक्सटर्नल सिचुएशन डाल रहे हो, उससे आपका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है। तो इसी के लिए एक पर्सन और एक्सटर्नल सिचुएशन हमेशा इंटर रिलेटेड होते हैं। आप कुछ चीज को परसीव कर रहे हो, आपका परसीव कर रहे हो, आप कुछ चीज को देख रहे हो, तो उस वो पर्सन कुछ देख रहे हो तो इसी से तो आपका कुछ डेवलप हो रहा है ना। इसी के लिए बोथ पर्सन्स एंड द सिचुएशंस आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर।
नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द मेथड ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस आ रहा है तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आपको स्ट्रेस आ रहा है, क्या आप जॉब को रिलोकेट करने से स्ट्रेस कम हो जाएगा, कैरियर काउंसलिंग यूज करोगे, या फिर रिक्रिएशनल फैसिलिटी यूज करोगे, या फिर ऑल ऑफ द अबव को यूज करोगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, हाउ यू कैन मैनेज द स्ट्रेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू आर फेसिंग स्ट्रेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द बेस्ट मेथड यू कैन डू। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द बेस्ट आंसर, what are the methods you can use in managing the stress in an organization। will you go for job relocations, आपको जो जॉब अच्छा नहीं लग रहा है then you can relocate to some other jobs, or you can also opt for career counseling। आपको कुछ कैरियर काउंसलर का यूज कर सकते हो जो आपको प्रॉपरली काउंसिल करेंगे how you can manage your stress, or else you can go for recreational facilities। you can go for recreational facility मतलब you can take in vacations, you can go to some hill places, you can recreate your mind, or या फिर all of the above will be the right answers। so what will be the right answer of question number 4? look, the right answer will be all of the above। देखिए मैनेजिंग स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं, आप जॉब रिलोकेशन कर दे रहे हो, मान लीजिए आप जो जॉब कर रहे हो बहुत ही हार्डफुल जॉब है, बहुत ही हार्ड जॉब है, आप उसको कर नहीं पा रहे हो। ओके, मान लीजिए आप कोई टारगेट ओरिएंटेड जॉब कर रहे हो, आप वहां पे टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हो, देन यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ प्रेशर फ्रॉम योर सुपीरियर्स, व्हाई यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर टारगेट्स, देन व्हाट यू कैन डू, based on your skills you can relocate to some other jobs। okay, what the jobs you like, okay, जो आपको जॉब को बहुत ही अच्छा लगता है, जिसमें आपको पता है कि मैं यहाँ पे अच्छे से कर सकता हूँ, then you can relocate to some other jobs। career counselor, you can also take the help of career counseling। तो वो आपको गाइड करेंगे कि what are the career, what are the things you are good at, आपको कौन सा चीज बहुत ही अच्छा लगता है और कौन सा काम आप अच्छे से कर सकते हो, वो आपको काउंसिल करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे काम कैसे करना है। तो कैरियर काउंसलिंग का भी हेल्प ले सकते हो। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज मतलब आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या करोगे, आप प्रॉपर एक रेस्ट रूम रखोगे, वहां पे आपको बहुत ही अगर थकावट आ जाता है काम करते करते, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक रेस्ट रूम होना चाहिए जहां पे आप प्रॉपरली रेस्ट कर सको, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा वैकेशन में भी जा सकते हो। तो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी होना चाहिए टू मैनेज द स्ट्रेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो एम्प्लॉय कैन ऑप्ट फॉर दीज थिंग्स। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, डैश इज इंक्लूडेड एज अ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड्स। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज बिलोंग टू साइकोलॉजी, बट जैसे आप सबको पता है कि साइकोलॉजी का भी कुछ पार्ट हमको मैनेजमेंट में पढ़ना पड़ता है, ओबी में पढ़ना पड़ता है। तो यू हैव टू टेल व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट इज इंक्लूडेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। हम जो माइंड का हमारा स्ट्रक्चर रहता है उसमें कौन सा चीज रहता है, क्या उसमें ईड रहता है, क्या उसमें ईगो रहता है, क्या उसमें सुपर ईगो रहता है, या फिर ऑल ऑफ दिस अबव विल बी द राइट आंसर। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। आपका ह्यूमन माइंड का स्ट्रक्चर रहता है, उसमें कौन सा चीज रहता है। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। ईड, ईगो, सुपर ईगो। ओके, ईड, ईगो, सुपर ईगो ये एक साइकोलॉजी का कंसेप्ट है। देखिए ईड है, यहाँ पे ईगो है, और एक सुपर ईगो। इसे किसने दिया था, इसे सिगमंड, आपको नाम याद रखना पड़ेगा, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। किसने दिया था, सिगमंड फ्रॉइड के मेन कंट्रीब्यूटर थे। इसके मेन कंट्रीब्यूटर कौन थे, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। तो ईड टाइप ऑफ पर्संस कौन रहते हैं, आई वांट, आई नीड, सेटिस्फाई मी, जो ये चाइल्डिश बिहेवियर शो करते हैं। बेसिकली आप एक छोटे बच्चे में ये बिहेवियर देखते हो, ईड टाइप ऑफ ईगो। वो क्या करते हैं, इंस्टेंटली कोई भी चीज को देख लेते हैं, कोई भी खिलौना देख लेते हैं, कोई भी टॉय देख लेते हैं, वो इंस्टेंटली बोलते हैं आई वांट दैट टॉय इमीडिएटली। तो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज बेसिकली शोन बाय द चाइल्डिश पर्सन, और या फिर कोई भी चिल्ड्रेन। ईगो किस टाइप ऑफ पर्सन आते हैं, दिस टाइप ऑफ पर्सन आर स्क्वीज्ड बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो। आपको इस टाइप ऑफ पर्सन कहां दिखने को मिलेंगे, जो ईड और सुपर ईगो के बीच में रहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कौन रहता है, एडल्ट्स रहते हैं यहाँ पे ईगो में। ओके, सुपर ईगो में कौन रहते हैं, यू कांट, यू मस्ट नॉट, इट नॉट अलाउड। तो ये बेसिकली कौन कैरेक्टर शो कौन करता है, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज बेसिकली शोन बाय योर पेरेंट्स बेसिकली ये शो करते हैं।
मान लीजिए आपको ये ऐसे बिहेव करना नहीं है, आपको बड़े के साथ ऐसे बात करना है, ये आपको ये चीज करना नहीं चाहिए, दिस थिंग शुड नॉट बी अलाउड, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज शोन बाय बेसिकली बाय पेरेंट्स। तो उनको हम क्या बोलते हैं, सुपर ईगो। ओके, और जब चाइल्ड और सुपर पेरेंट्स के बीच में जो जो दो टाइप ऑफ पर्सन आते हैं उनको हम बोल देते हैं ईगो टाइप ऑफ बिहेवियर। तो ये बेसिकली कौन शो करता है, एडल्ट शो करते हैं। और इसे किसने दिया था, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। ये हमारा माइंड का एक स्ट्रक्चर रहता है। हम भी बीच बीच में क्या करते हैं, तीनों टाइप ऑफ कैरेक्टर को शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, देखिए जब आपको कुछ चीज बहुत ही अर्जेंट चाहिए, बहुत ही जो चीज को आपको मिल जाने से बहुत ही खुशी मिलता है, तो इमीडिएटली वो चीज को क्या करते हो, आप पाने का कोशिश करते हो। तो देन दैट टाइप ऑफ बिहेवियर, व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर यू शो दैट टाइम, एट दैट टाइम ईट टाइप ऑफ ईगो यू शो। मतलब उस टाइम में आप ईट ईगो शो करते हो कि इमीडिएटली मेरे को, मान लीजिए आपको पानी, थर्स्ट लग रहा है, भूख लग रहा है, तो इमीडिएटली आप क्या करते हो, खाना खाने की कोशिश करते हो या फिर खाने जाते हो। तो वो हो जाता है आपका ईट बिहेवियर। फिर उसी टाइप पे आप अपने जो भी आपके जूनियर्स होते हैं, जो भी आपके भाई बहन रहते हैं, उनको आप बोलते हो ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं करना। तब आप क्या करते हो, वहां पे कौन सा टाइप ऑफ बिहेवियर शो करते हो, सुपर ईगो टाइप ऑफ बिहेवियर शो करते हो। तब आप क्या पे वहां पे पेरेंट्स टाइप ऑफ बिहेवियर शो करते हो। और ईगो जो आप अपने काम में कर रहे हो, एडल्ट टाइप ऑफ बिहेवियर जो भी शो करते हैं, उनको हम बोल देते हैं ईगो। ये किसने दिया था, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। देखिए आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, क्या कर सकते हैं आप, जो भी आपका क्वेरीज था मैंने कमेंट में देख लिया है, आपका जितने भी क्वेरीज थे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जितने भी आपके डाउट है सबको वन बाय वन सॉल्व करूंगा। तो आपका जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आप जो प्रैक्टिस करने का चाहते हो, जो प्रैक्टिस करोगे, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको IFS का ऐप को डाउनलोड करना होगा। गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां से IFS का ऐप को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, UGC नेट सेक्शन में जाओगे। UGC नेट सेक्शन में जाने के बाद आपको UGC नेट मैनेजमेंट के सेक्शन में जाना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप डेली फ्री क्वेश्चंस आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, फ्रीली यू कैन गिव द टेस्ट देयर। उसके साथ साथ ये हमारा हो गया कोर्स स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। देखिए हमारा कोर्स 28 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन कोर्सेज, लाइव क्लासेस रहेगा, उसके साथ 300 प्लस लाइव इंटरेक्टिव लेक्चर्स रहेगा वहां पे। उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ 25 प्लस मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। 300 प्लस टीचर्स हैंडआउट PDF से मिल जाएगा। उसके साथ साथ 2000 प्लस टोटल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और फीचर्स क्या क्या रहेंगे ऐप में, AI बेस्ड लर्निंग रहेंगे, चैट सपोर्ट रहेगा, स्टडी मटेरियल्स रहेगा, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेगा, टीचर्स ई-नोट्स, और 7 डेज आपको डेमो क्लासेस भी मिल जाएगा। अगर आप 28 फरवरी से जो हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है, क्या तो आप क्या कर सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी जाइए, सब रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और 28 फरवरी से हमारा डेमो क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, फॉर मोर क्वेरीज व्हाट यू कैन डू, यू कैन कॉन्टैक्ट विद दिस website www.ifsonline.com, or else you can contact with this number also 9172266888। ओके, आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी UGC नेट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई भी सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड शेयर दिस वीडियो विद देम। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।